ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा हम सब का कैसे रक्षक है। हम सब की हर पल, हर क्षण, हर परिस्थितियों में अनेक बार रक्षा किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम सब का ये परम विश्वास है कि हमने अपनी डोर भगवान को दी है, बाबा को दिया है। और जब से हमने बाबा के बने हैं तब से हमारे अंदर ये भाव जागृत हो गया है कि भगवान जिसके साथ है तो डरने की क्या बात है, और भगवान जिसके साथ है उसका अहित कभी हो नहीं सकता। बाबा अनेक बार हम सबको ऊपर से टच करता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे अनेक भाई बहनों का अनुभव है। मैं आज आप सबको दो छोटे छोटे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। एक तो बहुत लेटेस्ट अनुभव, आप सब भाई बहनें जानते हैं वर्तमान समय यूक्रेन और रसिया में भीषण युद्ध हो रहा है। अनेक लोगों की जान जा रही है, लेकिन ये खुशी की बात है, समाचार वहाँ से मिलता रहता है कि बाबा के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। उसके पहले की एक छोटी सी घटना आप सबको सुनाना चाहता हूँ। यूक्रेन में समुद्र के किनारे एक छोटा सा शहर है जहाँ पर बाबा का सेवा केंद्र चलता था। किराए का मकान था। और जब ये युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था उसके पहले मकान मालिक ने वहाँ की दीदी लोगों से बहुत आग्रह कर दिया और दबाव भी डाला कि आप लोग इस मकान को खाली कर दीजिए। स्वाभाविक है कि अचानक से कोई बोले मकान खाली कर दो तो नया ढूंढने में तकलीफ़ तो होती ही है। फिर भी जब मकान मालिक नहीं माने तो वहाँ की जो टीचर बहनें और स्टूडेंट मिलकर उस समुद्र के किनारे वाले मकान को छोड़कर शहर के बीचों बीच नया मकान लिया। और ये 15 दिन ही हुआ था बदली किए, और उसके बाद वहाँ पर भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। और जैसे कि समाचार मिला कि जब उस शहर में रसिया के द्वारा बमबारी हुई, वहाँ पर बम वगैरह की वर्षा होने लग गई, तो वो जिस मकान में हमारा बाबा का सेवा केंद्र चलता था, जिसको खाली किया गया था, उसी मकान में पहला बम गिरा। आप सब समझ सकते हैं, भले उस समय जब मकान बदली करने का नौबत आया होगा तो थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई होगी। थोड़ा मन में ये भी सोचे होंगे बाबा आप थोड़ा मदद कर देते, इसी मकान में रहने देते। लेकिन बाबा तो जानी जाननहार है, अपने बच्चों की रक्षा करना चाहता है, और उसके कारण से उस मकान को खाली करके दूसरी जगह गए और उस मकान में बम गिराया गया। दूसरी एक छोटी सी घटना आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ये 91 की घटना है। नेपाल में एक परिवार बाबा का ज्ञान में चलता है। अभी भी वो जो भाई है वहाँ का, यहाँ ज्ञानेश्वर में समर्पित है। उस समय वह सेवा में आया था। उसकी युगल अपने घर में थी नेपाल में, और उन दिनों माओवादियों का काफ़ी प्रभाव था। चारों तरफ माओवादियों का बोलबाला था। अचानक किसी भी घर में रात में वो आक्रमण कर देते थे।
किसी भी घर में पहुंच जाते थे। तो जो बीके माता जिसकी युगल यहाँ समर्पित है वो अपने घर में थी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी और 15-20 माओवादी उनके घर में धावा बोल दिया और यूथ थे वो लोग सभी, और उस माता जी को कहा, माता जी खाना बनाइए हम लोगों के लिए। तो माता जी तो समझ गई कि हमारे घर में ये माओवादी आ गए हैं, मुंह में कपड़ा बांधे हुए और हाथों में रिवाल्वर लिए हुए। तो वो समझ गई, बाबा को याद करके बोली कि देखो बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग किचन में जाइए और अपने हाथों से ही खाना बना लीजिए। फिर तो वो लोग पूरे घर में चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, इधर उधर उथल पुथल करते रहे। उनके घर में बाबा का छोटा सा रूम था। जैसे ही वो लोग बाबा के रूम को देखा, अचानक बाबा का चित्र बैठा हुआ, वो ट्रांसलाइट लगा हुआ देखा, तो उनको वो चित्र देख करके ऐसा लगा कोई जीवंत व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है जिसके आँखों से रोशनी निकल रही है। और वो समझ गए कि ये कोई धार्मिक स्थल है, ये कोई स्पिरिचुअल जगह है, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल पावर है और यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं है। बाबा का चित्र देखते ही, बाबा का फोटो देखते ही, वो बाबा के दोनों नयन में रोशनी देखते ही उस घर को छोड़ करके जल्दी से निकल गए। और जैसे वो माओवादी उस घर से निकले, बस 5 मिनट के बाद नेपाल का जो पुलिस और आर्मी वाले उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि कौन कौन अंदर छुपे हुए हैं। और जैसे ये कहा तो अंदर प्रवेश किया तो अंदर मकान तो खाली था, केवल वो माता रुकी हुई थी, वो घर में मकान मालिक थी। तो चारों तरफ से देखा और यहाँ तो कोई नहीं, पूछा गया तो बोले हाँ आए थे 15-20 लोग, लेकिन लोग थोड़ी देर यहाँ रहे और चले गए। तो आप सब कल्पना कर सकते हैं कि कैसे अगर उसी पीरियड में वो सब आ जाते, वहाँ का नेपाल के आर्मी और पुलिस वाले, तो हो सकता है उस घर को पूरा उड़ा देते और उस माता जी की भी एक प्रकार से उस घटना का शिकार हो जाती। लेकिन बाबा कैसे रक्षा करता है, कैसे बाबा अपने बच्चों को बचाता है, टच करता है, तो सचमुच भाइयों बहनों ये बहुत सुंदर सीखने की चीज़ है, जानने की चीज़ है कि कैसे अगर हम बाबा को अपना साथी बना कर के रखेंगे, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द रखेंगे, तो बाबा हमारी हर पल रक्षा करता है। इसलिए अपने जीवन में कितनी भी बातें आ जाए, कितनी भी विघन आ जाए, समस्याएं आ जाए, लेकिन बाबा का हाथ और साथ ना छोड़े, उसकी छत्र छाया का अनुभव करें। बाबा मेरा रक्षक है, मेरा कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। इस निश्चय के साथ कर्म क्षेत्र पर उतरें और अपना जीवन को आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक इस संगम युग को अतीन्द्रिय सुख में श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ाते चलें। ओम शांति।